नमस्कार। यह वीडियो प्रसिद्धि परीक्षा 2025-26 में जिन बच्चों द्वारा बोर्ड एग्जाम दिया जाना है उनके लिए है। सर्वप्रथम तो इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि देवभूमि के लगभग सभी विद्यालयों में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इस संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को इस प्री बोर्ड के लिए शुभकामनाएं और आगामी प्रसिद्धि परीक्षा 2025-26 के लिए भी, वो हाई स्कूल के बच्चे हों या इंटर के बच्चे हैं, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और अब हम थोड़ा सा चर्चा इस बिंदु पर करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टिप्सों पर करेंगे जिन्हें बोर्ड परीक्षा देने में हमें सावधानी रखनी चाहिए या बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, समय का अभाव है, इस समय आपका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में है, तो और हम कम समय में आप अच्छा कैसे करें इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्न की जो मैं अपने पिछले 10 सालों का अपना अनुभव मैंने देखा है वह मैं शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1, तो आप सभी प्रश्नों में शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखें। कई बार होता क्या है कि 1 नंबर के प्रश्न में सिर्फ 1 से 1.5 लाइन लिखनी होती है और बच्चे को उस प्रश्न का आंसर आता है तो वो उसमें 3, 4, 5, 6 लाइन लिख देता है, जबकि उसमें नंबर मिलना 1 ही है। तो ऐसी स्थिति में आपका नुकसान ये होगा, जो पीछे आपके बड़े प्रश्न हैं वहां के लिए आपने समय यही खो दिया है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, सबसे पहले पेपर को पढ़ लें पूरी तरह, और जिन प्रश्न में आपको डाउट है उन्हें गोल कर दें, बाकी आगे बढ़ते रहें। सिर्फ पेंसिल का प्रयोग करें, टिक कहीं नहीं लगाएंगे आप। उसके बाद जैसे आपने शब्द सीमा का ध्यान दे दिया, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि लेखन शैली आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं, स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। तो लेखन शैली का विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा, शुद्धता का भी ध्यान रखेंगे। अब लिखा तो बहुत साफ है लेकिन अशुद्ध लिखा है, तो जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, इनमें आपको जो है शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो सभी विषयों में आपको शुद्धता, लेखन शैली का ध्यान रखना है। एक तो अच्छी राइटिंग बहुत अच्छी बनाने का प्रयास करें और दूसरा उसमें शुद्धता हो। तीसरा प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जो है, जब आपको लग रहा है कि किसी प्रश्न में मुझे चित्र बनाने का अवसर मिल रहा है तो आप उसको चित्र से प्रस्तुत करने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, एग्जामिनर ने कभी ये नहीं कहा कि किताब में इसका आंसर क्या दिया है। एग्जामिनर हमेशा यही चाहता है, या जो कॉपी चेक करते हैं वो यही चाहते हैं कि जिस प्रश्न के जो प्रश्न दिया हुआ है इसके अनुसार आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप अधिक से अधिक अपने विचार लिखने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि आपने मतलब अपने विचार मीन्स कि ये नहीं कि प्रश्न जो दिया है उसके बिल्कुल हटके लिखो, लेकिन प्रश्न को आपने जो पढ़ा है उसको आप अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करिए और एग्जामिनर को समझाने का प्रयास करिए इस प्रश्न का आंसर ये है करके। और उसमें जैसे सपोज के लिए उदाहरण के रूप में मैं कहूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पूछता है, तो आपने लिख दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप उसको ग्राफ बना के भी ऊपर लिख दिया भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, नीचे फिर ऐसे करके डंडा खींच के ऐसे फिर 3 भागों में उसको बांट दिया, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, और तीनों भागों को गोल करके ऐसे बड़ा करके अच्छी तरह ड्राइंग के रूप में उसको अच्छा करके समय को ध्यान में रखते हुए, मतलब तो कोशिश ये कीजिए। जैसे वहां पर आ गया कि मांग क्या और मांग का नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ डिमांड, लॉ क्या है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो आप लॉ की डिफिनेशन लिख देंगे, निश्चित समय निश्चित कीमत पर मांगी जाने वाली किसी वस्तु की मात्रा को मांग कहते हैं, क्यों है ना। मांग के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, निश्चित समय, निश्चित कीमत और निश्चित मांगी जाने वाली मात्रा। इसके अलावा नियम क्या कहता है, नियम को आप ग्राफ से समझा सकते हैं भाई। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है भाई। जो सेब 10 रुपए किलो था उसको सब खरीदना चाहेंगे, और वही सेब 200 रुपए किलो चले जाएगा तो बहुत कम लोग को एक बार खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा। तो यही मांग का नियम है। तो इसको आप क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा समझाएंगे। तो कोशिश ये करना, ये एक नंबर खींचने की कला है कि आप चीजों को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं कॉपी में। ये मेरा अनुभव है प्यारे बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको आता बहुत कुछ है, वो पढ़ के भी जाए रहते हैं लेकिन कॉपी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो कम पढ़ा उन्होंने होता है, चीज़ों को कम रीडिंग उन्होंने की होती है, लेकिन वो जितना उनको आता है उसको बहुत अच्छी तरह वो क्या करते हैं, कॉपी में प्रदर्शित कर देते हैं। ओल्ड पेपर को देख के जाइए, पुरानी टॉपर्स की कॉपियां आपको रामनगर बोर्ड पर मिल जाएंगी। सभी बोर्ड, उत्तर प्रदेश के बच्चे तो उनके वहां पर भी बोर्ड पर मिल जाएंगी। वहां टॉपर्स की कॉपियों को जो अपलोड किया हुआ है उनको देखिए, एक बार जरूर देख के जाना। मैं सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत अच्छे आपके लिए सौभाग्य, विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत अच्छा किया जा रहा है कि आपको पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा है कि बोर्ड का आपने एग्जाम देना है और उसी पैटर्न पर आपके लिए पेपर बनाए हुए हैं। तो आपको तो मतलब कैसा आना है क्या आना है पर से आप प्रिपेयर हैं।
आपकी लेखन शैली है, हैबिट सब पहले से ही क्लियर है, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ उसी के आधार पर अपना पेपर को हल करना है। तो पुराने जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियों को देख के जाइए, कुछ सोल्ड पेपर जो वहाँ पर अनसोल्ड पेपर कहे या जो पिछले ईयर्स के जो पेपर हो चुके हैं बोर्ड के, उनको आप देख के जाइए, उनसे थोड़ा सा जज कीजिए कि वास्तव में किस तरह का पेपर आता है। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द सीमा का ध्यान रखें। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, एक प्रश्न भी नहीं छोड़ना है अगर मेरिट में आना है तो। याद रखिएगा, एक प्रश्न छोड़ने का मतलब आपका मतलब 4 नंबर का है तो आप हजारों बच्चों से नीचे हो जाएंगे। यहाँ एक एक पॉइंट में मेरिट बनती है। तो इसलिए जो भी टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है, उनको मेरा निवेदन, वैसे तो सभी को मेरा निवेदन है कि एक भी प्रश्न आप ना छोड़ें। ये आपसे मेरा निवेदन रहेगा। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रश्नों को हल करें। शब्द सीमा को ध्यान कर रखें, लेकिन शैली आपकी अच्छी हो, शुद्धता पर ध्यान रखें। और इस परीक्षा को बिल्कुल मानसिक तनाव आपने नहीं लेना है, एक उत्सव के रूप में आप इस इन पेपरों को दें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि मेरे को ये दिक्कतें आ रही करके। हम हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। धन्यवाद, शुभकामना।